डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे चीफ गेस्ट को आरवी मेमोरियल फैमिली की तरफ से मोमेंटो देकर उनका सम्मान। दरभंगा आज आरवी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग लहेरिया सराय में कैपिंग शिरोमणि का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई गण्यमान्य अतिथियों ने भाग लिया, जिसको लेकर पूरे कॉलेज परिसर को सजाया गया था। शिक्षक एवं छात्रा के कई दिनों की तैयारी के बाद इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दरभंगा पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, निदेशक संजीव कुमार मिश्रा, डॉक्टर निखिल गौरव, सुनीति रंजन दास, डॉक्टर संतन कुमार राम सहित सभी अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित एवं केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसी दौरान सभी अतिथियों का स्वागत मिथिला परंपरा अनुसार पाक चादर एवं पुष्प गुच्छ देकर किया गया। वहीं छात्रों ने अपने पुराने परंपरा अनुसार नर्सिंग के नए छात्रा को कैप एवं कैंडल के साथ स्वागत एवं सम्मान देने का काम किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रा ने नाच गाना एवं अन्य कला का प्रदर्शन कर अतिथियों को मंत्र मुग्ध करते रहे। मौजूद अतिथि एवं छात्रा ने तालियां बजाकर छात्रा का उत्साह वर्धन करते रहे। छात्रों को संबोधित करते हुए दरभंगा पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने कहा कि सफलता और सफलता में भेद नहीं करना चाहिए। हम भी 3 बार के प्रयास के बाद सिविल सर्विस का एग्जाम को पास किया था और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। इसलिए आप लोग भी असफलता से परेशान ना हो, अपना प्रयास लगातार जारी रखें, कामयाबी जरूर मिलेगी। वही कॉलेज के निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी में नए छात्राओं को कैंपिंग शिरोमणि के द्वारा नए अध्याय से जोड़ने का काम किया गया है, जिसमें शहर के कई गण्यमान्य ने अपनी सहभागिता दी है। डॉक्टर संतन कुमार राम ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में भाग लेकर बहुत खुशी हुआ। हमें अच्छा लगा कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रा यहां से प्रशिक्षण लेकर जिले एवं संस्था का नाम रोशन करेगी। मैं आना चाहूँ आप लोगों के साथ, ताकि मैं 2024 को और अच्छे से अब हम कार्यक्रम का आगे बढ़ेबाक लेल डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर आ अतिथि लोकनि से आग्रह करब कि वो अनुमति देथिन। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। सभा के समक्ष सत्यनिष्ठा पूर्वक शपथ लेती हूँ कि मैं सदैव नर्सिंग सेवा एवं व्यावसायिक आचरण का सर्वोत्तम स्तर बनाए रखूंगी। मैं अपने सदैव सम्मान करूंगी। मुझ पर विश्वास कर सौंपी गई समस्त व्यक्तिगत जानकारियाँ के दौर में निखिल गौरव जी ने जो हमारा इंट्रोडक्शन दिया, उससे हमारी जो कहानी है वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि इसके पीछे जो संघर्ष का दौर था उसको भी मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि कई बार हम लोग केवल रोजी पिक्चर या ब्राइट पिक्चर सुन लेते हैं, उसके पीछे जो स्ट्रगल है वो छूट जाता है। आप मैक्सिमम लोग हमसे उम्र में मुझे लगता है जूनियर होंगे, तो यह जानना आवश्यक है कि जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने किस दौर को देखा है। सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो 2015 में मेरा पहला प्रयास था, तो उसमें प्रीलिम्स भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो 3 स्टेज का परीक्षा होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जो पहला दौर होता है उसी में मैं बाहर हो गया था। फिर 2016 में दूसरा प्रयास था मेरा, तो 2016 में भी मैं प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाया। फिर 2017 का जब परीक्षा हुआ तो उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्लियर हुआ और मुझे यूपीएससी में 13वां रैंक जो है वो प्राप्त हुआ। तो यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में आप सभी लोगों को किसी न किसी मोड़ पे फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहें, अपने जो सीनियर्स हैं उनके लाइफ से सीखें। यह कहानी केवल मेरी नहीं है, आप किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो कहीं न कहीं उनको अपने जीवन में कठिन दौर का जो है वो सामना करना पड़ता है। हम लोग कैपिंग सेरेमनी और रोड टेकिंग सेरेमनी मना रहे हैं।
जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग नर्सिंग स्कूल 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये 15वां साल है हम लोग के नर्सिंग स्कूल का, जिसका हम लोग हर साल दिसंबर के एंड में एनुअल डे फंक्शन और कैपिंग सेरेमनी रखते हैं। इसका महत्व यही होता है कि जो नया बैच ज्वाइन करता है उन लोग को हम लोग बहुत दिलवाते हैं कि वो आने वाले समय में अपने मरीजों की सेवा करेंगे, पूरे तन धन से सेवा करेंगे। और ये कैपिंग के बाद ये लोग हॉस्पिटल्स में अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। बच्चे यहाँ के हर जगह अपना परचम लहरा चुके हैं गुणवत्ता शिक्षा के कारण, और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की पढ़ाई और लैब हर तरीके से स्टैंडर्ड का है, जिसके कारण बच्चे हर जगह, खास करके आप किसी भी बड़े अस्पताल में मिथिला या इसके बाहर भी जाएंगे तो यहाँ के बच्चे आपको सबसे मेन जगह जिसको ICCU कहते हैं या ICU, वहाँ ज़रूर मिलेंगे। आज बच्चों का कैपिंग सेरेमनी CTSP श्री सागर कुमार झा जी के द्वारा कराया गया है। ओथ दिलाया गया है नर्सिंग कैरियर में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। उसके बाद पेशेंट परिवार के साथ कैसे उसका रिलेट करना है, तो उसमें हम लोग बच्चों को बताते हैं। नर्सिंग तो जो पढ़ाते हैं उनको है कि ह्यूमन लाइफ में कैसे उनको आगे बढ़ना है, और मेडिकल फील्ड में सबसे ज़रूरी और अहम भूमिका इन लोगों की होती है कि लोग डायरेक्ट पेशेंट की कंसर्न में रहते हैं। हम लोग का तो काम है बता दिया, लेकिन डायरेक्ट इसमें रहते हैं। फिर हम लोग की शुभकामनाएं इनके साथ करते हैं। ये स्कूल पूरे बिहार में नंबर 1 है, आप लोग भी जानते हैं। थैंक यू। RV मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज का एनुअल फंक्शन है। हम लोग हमेशा एनुअल फंक्शन में भाग लेते हैं, और जब से इस कॉलेज का निर्माण हुआ है हम लोगों में काफ़ी खुशी और उत्साह है कि नरकुड़िया में एक संस्था खुला है, और इस संस्था के माध्यम से और सामाजिक राजनीति में होने के हैसियत से मैं यहाँ के तमाम छात्राओं से यही आग्रह करूँगा कि मदर टेरेसा की तरह काम करो। ये सिर्फ रोजगार जो है पेमेंट उठाने के लिए नहीं है, जनता की सेवा के लिए, रोगियों का सेवा के लिए है, जन कल्याण के लिए है। और मदर टेरेसा जिस तरीके से किसी काम में घृणा नहीं करती थी, उससे भी बढ़ करके यहाँ के छात्राओं को उतरना पड़ेगा, जिससे RV मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज का मान और सम्मान बढ़ेगा। में मेरा पहला कार्यक्रम है और मैं यहाँ की संस्कृति से बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ के लोगों ने जो आगवानी की, जिस तरीके से अतिथियों का सत्कार किया, वो बहुत ही गौर करने लायक और हृदय को आह्लादित करने वाला है। मैं इस बात से और भी ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि उत्तर बिहार में ये किस तरह का संस्थान है जो लोगों के पीड़ा को हरने के लिए अपने संस्थान को खड़ा कर अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से निकलने वाले बच्चे ऐसे मूल्यों को लेकर के निकलेंगे जो मानवता की सेवा करेंगे, जिससे आम जनता का कल्याण होगा। और बिहार जो अभी विकास के पायदान पर निचले हिस्सों में गिना जाता है, इन बच्चों की मेहनत की बदौलत, इस संस्थान की जो कार्यप्रणाली है उसकी बदौलत भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में अपनी पहचान बनाने में कामयाब होगा।